तो देखो अब है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना। तो मतलब इसका उल्टा, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा। जैसे ये जो बोला गया था कि कोई लाइन जो है वो थर्ड साइड क्या है, पैरेलल है, तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसमें क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है कोई लाइन किसी दो साइड को, तो वो थर्ड साइड में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये को क्या करना है, प्रूव करना। देखिए बोला गया इफ अ लाइन डिवाइडेड डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को क्या किया, इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, कहता है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि जो लाइन ट्रायंगल के दो साइड को क्या कर रहा है, बराबर रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। देखिए आपसे क्या कह जा रहा है, प्रूव करवाना है ना, आपसे प्रूव करवाना है इसी को। अब आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, हम लोग गिवन है देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन विच एक ट्रायंगल दिया गया है क्या, ए बी सी, ए बी और क्या बाबू, सी। ठीक है, एबीसी में एक लाइन है जो क्या है, डी और ई है। ठीक है, डी और ई है। अब उसके बाद एक कह रहा है कि एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी दिया हुआ है, इन विच एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई क्या हो जाएगा बाबू, ईसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी हो गया। अब आगे देखेंगे तो टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कीजिए जैसा उसमें किए थे वैसा ही इसमें करेंगे। क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, नाम दे दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा एम और एक हो जाएगा एन, है ना। ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डी एन परपेंडिकुलर ऑन किस पे, एसी पे, और फिर किस पे बाबू, डी एम परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, है ना। एंड ज्वाइन डीसी एंड डी, ज्वाइन करवा देगी इसको, डीसी और डी को, कोई दिक्कत। अब आगे देखिएगा प्रूफ, प्रूफ लेते हैं हम लोग, क्या देंगे प्रूफ में, एरिया ट्रायंगल एडीई, एरिया ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ट्रायंगल। देखो इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एडी वाले का, है ना। एडी वाले की बात करेंगे तो कौन सा लेंगे, डी बी ई लेंगे या बी डी ई लेंगे, क्या लेंगे, बी डी ई। बताइए इसका हाफ इंटू, अगर हम बेस माने हैं किसको, एडी को, बेस माने हैं एडी को, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ई एम, परपेंडिकुलर कौन होगा, ई एम। और यहाँ से बेस माने हैं किसको, बेस मानेंगे बीडी को, एक बार बताइए हाफ है यहाँ पे, हाफ हो गया, और बेस मानेंगे बीडी को, किसको माने, बीडी को। और तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये जो बीडी है जो बेस मान लिए, तो ये क्या हो गया, ईएम जो हो गया आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बताइए परपेंडिकुलर के क्या करेंगे, ईएम लिख दिए, कोई दिक्कत, वन हाफ हाफ कट गया, ईएम कैंसिल हो गया। बताइए कितना आया, एडी बाई डीबी या बीडी, आया कि नहीं आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। चलिए एंड हम लोग बात करें एरिया ट्रायंगल एडीई की, एडीई की, और एरिया ट्रायंगल सीडीई की, किसकी बात करें, सीडीई की। जरा देखो एडीई के एरिया पे यहाँ पे निकाले थे एडी और ईएम पे, अगला बार हम निकालेंगे एरिया किसका, एई पे और किस पे, ईएल पे, निकाल सकते हैं ना, एक ही ट्रायंगल है। लेकिन अगर बेस हम ई वाला मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ई वाला मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। बताइए एडीई हाफ इंटू, इस बार क्या होगा बाबू, एई इंटू क्या हो जाएगा, डी एन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे बाबू, सीडीई है, सीडीई है, अब सीडीई है तो सीडीई में सी को क्या मानेंगे, या इसी को क्या मानेंगे, तो डीएन हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू ईसी इंटू क्या बाबू, डीएन, डीएन से डीएन मर गया, वन से हाफ मर गया, बता कितना
AE बाई EC। अच्छा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा देखो, गिवन है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये दोनों क्या है बाबू? बराबर है। ये दोनों बराबर है कि नहीं रहा है? देखेंगे, सिंस AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, सो इधर वाला बराबर हो गया। जब ध्यान समझिएगा, इधर वाला बराबर हो गया तो इधर वाला भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी एरिया ट्राइंगल ADE बाई एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्राइंगल। देखो, इतना बटे इतना बराबर था, इतना बटे इतना, जैसे इतना बटे इतना बराबर होगा, इतना बटे इतना, इससे हो जाएगा ADE और बटे में एरिया ट्राइंगल क्या हो जाएगा? CD। जरा ध्यान से समझो। अब ADE बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जब ADE बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर ही है। इसका मतलब ये, क्योंकि नाम भी सेम है, एक ही ट्रायंगल का एरिया है ना। ADE इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, यहाँ भी ADE इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये दोनों से दोनों क्या हो गया? तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CDE होगा कि नहीं होगा? और जरा देखोगे, CDE और BDE दोनों इसी बेस पर है कि नहीं है? है ना। एंड बोथ ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस। किस बेस पे? सेम बेस। कौन सा बेस? DE। कौन बेस पे है? DE पे। हेंस सेम बेस पे है, सेम बेस पे है और एरिया उसका बराबर है। इसका मतलब सेम पैरेलल में भी है, सेम पैरेलल में भी है। तभी संभव होगा जब DE किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा, क्योंकि इसका बेस ही है और यहाँ तक लास्ट, यहाँ तक इसका पॉइंट ही जा रहा है, इसका पॉइंट ही जा रहा है। यानी कि BC जो होगा वो किसके पैरेलल होना चाहिए? ठीक है। तभी संभव होता है जब दो ट्राइंगल एक ही बेस पर इक्वल होता है, जब दोनों पैरेलल के बीच में होता है ना, दोनों एक ही पैरेलल के बीच में होता है। तो हेंस D, क्या नाम है इसका? DE पैरेलल BC क्या हो जाएगा? ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो थ्योरम थ्योरम कन्वर्स कराता है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे उसके बाद।